नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। वो इंदौर में इन दिनों पोस्टर चस्पा कर सुर्खियां बटोरी जा रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको पोस्टर दिखाएंगे और उसके बाद बताएंगे। तो एक पोस्टर पहले छप गया था जिस पर विवाद मचा था इंदौर में। कहा गया था कि ये गजवा हिंद का पोस्टर है, ये आरोप लगा था। हालांकि विवाद जब बढ़ गया तो उस पोस्टर को हटा लिया गया, लेकिन अब एक और पोस्टर लगा। ये वो पुराना पोस्टर है। सबसे पहले आप इसे देख लीजिए। हिंदू संगठनों की आपत्ति के बाद इसे हटा दिया गया और आरोप ये लगाया गया हिंदू संगठन के द्वारा कि ये गजवा हिंद का पोस्टर है। हालांकि मुस्लिम पक्षों का दावा था कि इसमें जो लिखा है वो ये है कि मैं जिसका मौला हूं अली उसका मौला है। लेकिन अब एक नया पोस्टर लगा है, वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, वो पोस्टर भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, एक नया पोस्टर है। गजवा हिंद नहीं, अब चलेगा भगवा हिंद। तो हालांकि उस पोस्टर को हटा दिया गया था, अब नया पोस्टर लगा है। लेकिन इंदौर के इंद्रपुर इलाके में हिंदू राष्ट्र संगठन के नए पोस्टर्स के बाद अब सियासी बवाल भी मच गया है। इन पोस्टर्स में क्या क्या लिखा है, ये वही नारा दोहराया गया जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। और इन पोस्टर्स के साथ यहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पोस्टर भी लगाए गए हैं। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो छतरपुर से एक यात्रा लेकर निकले हैं, सनातन एकता यात्रा, 160 किलोमीटर की उनकी यात्रा है, उनके चेहरे का इस्तेमाल भी इस पोस्टर में किया गया है। हिंदू राष्ट्र संगठन के संयोजक हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को सेफ रखने के लिए ये जागरूकता के पोस्टर लगाए गए हैं। गजवा हिंद को समाप्त कर भगवा हिंद लाना चाहते हैं। ये हिंदू राष्ट्र संगठन एक संगठन है और ये दावा कर रहा है कि अब गजवा हिंद नहीं, भगवा हिंद चलेगा। कांग्रेस पार्टी ने खुलकर आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर ये सारे पोस्टरबाजी वगैरह मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। तो इंदौर में बार बार इस तरह की पोस्टरबाजी क्यों हो रही है? दोनों तस्वीरें आप एक साथ देखिए, पुराना पोस्टर और नया पोस्टर। ये भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे पहले इंदौर में कोई पहला मामला है नहीं कि पोस्टर वॉर जारी है। एक तरफ देखिए, पहला पोस्टर था, ये करीब 15 दिन पहले का पोस्टर है जिस पर हमने विस्तार से बहस की थी। और आपत्ति जब जताई गई तो दोनों पक्षों को बुलाया गया, हिंदू संगठन मुस्लिम पक्षों को, और थाने में इसके बाद इस पोस्टर को हटा दिया गया था। हिंदू संगठन की आपत्ति थी, हिंदू पक्ष की आपत्ति थी कि इसमें गजवा हिंद का जिक्र किया गया है। मुस्लिम पक्ष कह रहे थे कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो लिखा गया है उसका अनुवाद ये है कि मैं जिसका मौला हूं अली उसका मौला है। कुरान में इसका जिक्र है। दूसरी तरफ देखिए, एक बार फिर से 15-20 दिन बाद एक पोस्टर लगा है हिंदू संगठन के द्वारा। एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। साथ ये भी लिखा है कि अब गजवा हिंद नहीं, भगवा हिंद चलेगा। प्रतिक्रियाएं आए हैं, सबसे पहले वही आपको सुनाते हैं, फिर इस पर बहस करेंगे। जो हिंदुओं को तोड़ने की बात करते, हिंदुओं को काटने की बात करते, ऐसे लोगों के खिलाफ हिंद राष्ट्र संगठन मैदान में है और उन्होंने यहाँ घर घर जाके हिंदू समाज के लोगों को जागृत करने का एक अभियान चलाया है और पोस्टर लगाकर उनको समझाइश दी और बताया कि जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक सेफ नहीं होगा। तो हिंदू जब एक है तो सेफ है और जो गजवा हिंद है उसको हम समाप्त करके भगवा हिंद चलाएंगे। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे बृजगोपाल लोहिया जी, स्वागत है लोहिया जी आपका। और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे राकेश सिंह यादव जी, स्वागत है राकेश जी आपका। चर्चा की शुरुआत लोहिया जी आपसे, क्योंकि जो पोस्टर लगा है वो आप देख ही रहे हैं। क्या इस पोस्टर की जरूरत थी? गजवा हिंद नहीं, अब भगवा हिंद चलेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी इस पोस्टर के साथ खड़ी है? नहीं, देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो यह है कि ये पोस्टर भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर नहीं है। राजनीतिक रूप से ये हम इसका पोस्टर लगाना, इसका प्रचार नहीं, बिल्कुल हमने पहली लाइन में स्पष्ट कर दिया लोहिया जी कि हिंदू राष्ट्र संगठन का पोस्टर था। सवाल भी यही है कि क्या आप इस पोस्टर के साथ खड़े हैं? देखिए, मैं फिर से कहता हूं, इस देश में संविधान हमें इस चीज की आजादी देता है कि हर व्यक्ति, हर संगठन अपना मत लोगों के बीच रख सके। आज अगर किन्हीं लोगों ने ये मत रखा है तो इसके कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने ये मत भी रखा था कि गजवाए हिंद इस देश में चलेगा। देखिए, उसकी सफाई कौन कैसे दे रहा है वो बड़ा अलग बात है, परंतु मध्य प्रदेश या देश में राजनीति के दृश्य में एक चीज हमें बहुत भूलना नहीं चाहिए कि जब कोई गजवाए हिंद का नारा देता है तो उसके खिलाफ जो लोग खड़े नहीं होते
वो इस नारे के क्यों खिलाफ हो जाते हैं। और एक बात और कहता हूं, जब उसने लिखा है, किसने दिया गजवा हिंद का नारा? कटेंगे तो कटेंगे। जी जी, किसने दिया नारा गजवा हिंद का? नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, गजवाए हिंद का नारा क्या बात कर रहे हैं आप? कितनी जगह इसके नहीं, मध्य प्रदेश में किसी कॉन्टेक्स्ट में आया क्या, मैं ये समझना चाहता हूँ। भारतीय राजनीति, देखिए एक मिनट, भारतीय राजनीति का ये एक ऐसा सच है जिसे अंदर खाने हर आदमी स्वीकार करता है, बाहर कहने में उसको डर लगता है। और हम फिर से कहते हैं कि देश में एक बहुत बड़ी ताकतें ऐसी हैं जो इस देश को आज से नहीं, 1950 से गजवाए हिंद के माध्यम से इस देश को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया में है। और कुछ लोग खुलेआम कहते हैं कि ये देश मुसलमानों की विरासत का देश है, मुगलों की विरासत का देश है। और मैं फिर से कहता हूं, एक बात बड़ी गंभीर है जो आप समझ लें, भगवा कभी भी हिंदू या बंटवारे का प्रतीक नहीं है। भगवा ही है जो एकता का प्रतीक है, और भगवा ही है जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। और एक बात जरूर कोट करना चाहूंगा कि जो भारतीय ध्वज के लिए जो समिति बनी थी, जिसमें मौलाना आजाद स्वयं भी मेंबर थे, उन्होंने एक मत से भगवा को भारत का राष्ट्रीय ध्वज माना था। ये इंडियन फ्लैग जो किताब भारत सरकार की है, उसे ठीक है, हम विस्तार से लोया जी चर्चा करेंगे, क्या माना। लोया जी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार आपका ओपनिंग स्टेटमेंट क्लियर हो जाता कि भारतीय जनता पार्टी इस पोस्टर के साथ है या नहीं, तो चर्चा करने में और आसानी होती। नहीं, देखिए, हम आपसे फिर कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसे हर व्यक्ति के साथ है जो इस देश की एकता के साथ है, अखंडता के साथ है, इस पोस्टर के साथ देश की जो सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं, उस हर संगठन और उस हर व्यक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से खड़ी। ठीक है, राकेश जी कैसे देखते हैं इस पोस्टर को? जी देखिए, इस देश के संविधान को न गजवाए हिंद स्वीकार है, न भगवाए हिंद स्वीकार है। ये बहुत साफ तौर से भाजपा को और इनके सहयोगी संगठनों को समझ लेना चाहिए। संविधान में स्पष्ट लिखा है कि देश है, ये न गजवा है न भगवा है। इस तरह के नारे फैला के सिर्फ वोटों की खेती करना चाहते हैं और बाद में पीछे खड़े हो जाते हैं कि हमारा संगठन नहीं है, लेकिन हम उसके साथ खड़े हैं। ये बातें दर्शाती है कि दो मुंह की नीति जो आजादी के जमाने से चली आ रही थी, वो आज भी चल रही है। सिर्फ सत्ता के लिए अगर आप लोगों को बांटना चाहते हैं, इस तरह के पोस्टर लगाते हैं, कोई फोटोकॉपी कर लेता है, कोई भी संगठन का नाम लिख लेता है और कहीं भी खड़ा हो जाता है, और उस पर भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती। अरे अगर गजवाए हिंद पे आप एक्शन लेते हो तो भगवाए हिंद पे भी एक्शन लो ना। संविधान तो यही बोलता है। ये कोई हिंदू राष्ट्र तो है नहीं, वो हिंदू राष्ट्र कभी बन भी नहीं सकता। ये तो आपको बहुत क्लियर है संविधान में। आप हिंदू धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप सनातन धर्म का प्रचार कर सकते हैं। मैं सनातनी हूं, मैं अपना धर्म मान सकता हूं, लेकिन मुझे अधिकार नहीं दिया कि मैं किसी दूसरे धर्म को बुरा बोलूं या खराब बोलूं। ये संविधान बोलता है। कि अभी संविधान की बात कर रहे थे, संविधान पढ़े तो सही, उसके बाद इस तरह की बातें बोले। लोया जी जवाब देना चाहेंगे? कुछ बातें जरूर उनको स्पष्ट करना चाहूंगा। एक बात ये समझ लें, ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये बिल्कुल एक आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र था। हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता है। आपके मोदी जी कभी नहीं बोले, आपके अमित शाह जी कभी नहीं बोले। मैं श्रीमान आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने समय में। राकेश जी एक बार उनका पक्ष पूरा होने दे, फिर मैं आऊंगा आपके पास। मैं फिर से राकेश जी एक बार उनका पक्ष पूरा होने दे, फिर मैं आऊंगा आपके पास। कैसे बनेगा? संविधान समाप्त करेंगे, वही तो बोल रहे हैं राहुल गांधी जी कि संविधान तोड़ना चाहते हैं, संविधान समाप्त करना चाहते हैं, संविधान मिटाना चाहते हैं। जब बनाइए। राकेश जी एक बार, राकेश जी आग्रह आपसे, एक बार लोया जी को पूरा करने दे, फिर मैं आऊंगा आपके पास, आप जवाब देंगे उसका। ये देश तभी तक संविधान और लोकतंत्र से चल रहा है जब तक इसमें हिंदू बहुसंख्यक है। पूरे विश्व में या देश में एक स्थान ऐसा बता दें जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो और वहां संविधान भी लागू होता हो और वहां भारत का संविधान वाला मूल्य है। अरे मैं आपसे कहता हूँ ना, उसी जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं ना, जिस कश्मीर में 97% मुसलमान हुए तो भारत का संविधान लागू नहीं हुआ। जिस देश में 97, जिस इलाके में 97% मुस्लिम हुए उसमें आरक्षण समाप्त हो गया। आरक्षण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या पूरे देश में नहीं दिया, क्या पार्ट में दिया? ठीक है राकेश जी आपके पास आऊंगा। लोया जी एक सवाल का जवाब दे दें। लोया जी एक सवाल का जवाब दे दें आप, क्योंकि बहुत सारे बिंदुओं पर बातचीत कर रहे हैं। भगवा हिंद का मतलब आप क्या समझते हैं, दर्शकों को समझा दें एक बार। देखिए, इस देश के शौर्य का प्रतीक भगवा है, इस देश की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भगवा है। इस देश में जिन लोगों ने अपने देश के लिए आजादी में कुर्बानी दी है, इस देश की और कौन सी
केवल 200 वर्षों की अंग्रेज की नहीं, 800 वर्षों की जो आजादी है उसके लिए जिन्होंने संघर्ष किया, उन सब का प्रतीक भगवा है। ये शिवाजी महाराज का प्रतीक है। लोया जी, लाल रंग, पीला रंग, गुलाबी रंग, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? मैं आपसे फिर कहता हूँ, भारत में जब हमने देश में एक तिरंगे को अंगीकार किया और जब हमने उसे अंगीकार कर दिया तो उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना हमारा कर्तव्य है। परंतु जिन लोगों ने तिरंगे को भी जलवाया और आज भगवा के खिलाफ खड़े हैं, उनका चेहरा बेनकाब होता है इन बातों से। चेहरा आपका बेनकाब। हाँ, राकेश जी जवाब देंगे। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ ना, हो रहा है महाराष्ट्र में हुआ, लोया जी एक बार राकेश जी का पक्ष आने दें। राकेश जी पूरा करें। देखिए, ये तिरंगे की बात नहीं कर रहे हैं, ये 800 साल पहले की बात कर रहे हैं, भगवा की बात का नहीं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिनके मातृ संगठन ने तिरंगे को 2000 के पहले स्वीकार नहीं करा था। ये कैसे तिरंगे को गले लगाएंगे? ये बोल सकते हैं कि तिरंगा हमारा सम्मान है, स्वाभिमान है, आज सेना का सम्मान है, खिलाड़ियों का सम्मान है, देश के नागरिकों का सम्मान है, सबका सम्मान तिरंगे के साथ है। किसी का सम्मान किसी हरे झंडे या भगवा झंडे के साथ नहीं है। वो एक धार्मिक उनकी परंपरा हो सकती है, आपकी व्यक्तिगत मंशा हो सकती है, देश की मंशा नहीं है। देश का संविधान नहीं है, देश संविधान से चलता है, किसी भगवा से किसी गजवा से नहीं चलता है। ये बहुत अच्छे से आप याद रखें और देश की जनता भी समझती है। लोया जी, एक बड़ा अच्छा शेर है कि चमन में एक तला तिरंगबू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है। एक ही रंग की बात क्यों करते हैं साहब? बहुत सारे रंग है हमारे पास, तो लाल है, पीला है, नीला है, सब कुछ रंग है। आप तो एक ही रंग पे स्टिक रहना चाहते हैं। नहीं, निश्चित है, और हरा भी है, उससे भी हमें कोई गुरेज नहीं। मैं फिर से कहता हूँ, ये जो बात है कांग्रेस पार्टी के नेतागण करते हैं, इनकी ये मानसिकता इसमें झलकती है। मैं फिर से कहता हूँ, भगवा का अपना स्थान है, तिरंगे का अपना स्थान है, और भारतीय जनता पार्टी का जो ध्वज है जिसमें हरा और केसरिया दोनों है, हरा और केसरिया दोनों में फिर से कहता हूँ हमारा ध्वज। लोया जी, कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है। लोया जी कांग्रेस पार्टी क्या सवाल पूछ रही है? ठीक है राकेश जी, आपका सवाल मैं पूछ लेता हूं। अपने धर्म राकेश जी जो सवाल पूछ रहे हैं, लोया जी इसका जवाब दे देंगे। लोया जी, राकेश जी पूछना चाहते हैं कि आपके सामने भगवा बड़ा है या तिरंगा बड़ा है, ये पूछना चाहते हैं आपसे। नहीं, तिरंगा इस देश का राष्ट्रीय ध्वज है, वो हमारी आन है, वो हमारी शान है और वो हमारी जान है। मैं इस बात को आप समझ लीजिए। भगवा हमारी संस्कृति का प्रतीक है और तिरंगा हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, और जो राष्ट्र का प्रतीक है वो हमारी आन वान शान है। हम उन लोगों में से नहीं है जो लाल चौक पर तिरंगा ना फहरा पाए, हम उन लोगों में से नहीं है जो इस देश में तिरंगों के जलाने वालों को अपने को लोकसभा। ठीक है राकेश जी, जवाब देना चाहेंगे आप? उनमें से नहीं है। आप बताइए ना, क्या तिरंगे का अपमान आपकी सरकार? लोया जी, राकेश जी का पक्ष भी आना कश्मीर में नहीं हुआ। राकेश जी पूरा करें। देखिए, संस्कृति के नाम पे ये जो धोखा दे रहे हैं प्रदेश की जनता को, लोगों में नफरत फैला रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं तिरंगा हमारी शान है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नफरत है। एकता का इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है? राजीव जी मैं आपसे पूछता हूँ कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। लोया जी एक बार उनको पूरा करने दीजिए। लोया जी राकेश जी को पूरा करने दें। काटने और बांटने वाले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो लगातार ये बोलते हैं कि कटोगे और बटोगे। इनके सिवा कोई पार्टी कोई नेता कभी नहीं बोलता है कि देश कटेगा या बटेगा, क्योंकि देश आजादी के बाद से 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, सब एक साथ हैं। क्यों है? इस तिरंगे की वजह से, ना भगवा की वजह से, ना गजवा की वजह से। ये कान खोल के सुन ले, और ये प्रदेश की जनता भी समझती है, इसीलिए माकूल जवाब देती है। लेकिन वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए लगातार एक खेल खेला जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आज भी खेला जा रहा है, जो शर्मनाक है। लोया जी, आप कह रहे हैं कि एक है, सेफ है, पॉजिटिव नारा है। अब विपक्ष कहता है, अखिलेश यादव जी कहते हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे इतिहास का सबसे नेगेटिव नारा है, और यही आपकी राजनीति है। अब आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि हम कह रहे हैं कि बटिए मत, तो कांग्रेस क्या कहेगी कि बांटिए? नारा तो पूरा ये था कि बटेंगे तो कटेंगे, और बीजेपी अखिलेश यादव राहुल गांधी इसे नेगेटिव नारा बताते थे। उनको भी इस नारे का उनको भी इस नारे का सम्मान करना चाहिए। चलिए, समय का अभाव है। ठीक है लोया जी, राकेश जी समय का अभाव है। क्लोजिंग स्टेटमेंट लोया जी, क्या कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि बेरोजगारी, महंगाई, आदिवासियों और दलितों पर उत्पीड़न किया जा रहा है, इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए आप इस तरह के एजेंडे को बीच में लाते हैं और फिर इस पर बहस होती है?
क्लोजिंग नहीं, हम कहीं किसी मुद्दे को डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आपकी शिक्षा, आपका धन, आपकी नौकरी जब ही कायम रहेगी, जब आपकी संस्कृति सुरक्षित रहेगी, जब आप सुरक्षित रहेंगे, जब आपके बच्चे और आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो जो लोग आज उत्तराधिकार कर की चर्चा कर रहे हैं, जो देश को दक्षिण उत्तर में बांट रहे हैं, जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो रंग के आधार पर देश बांट रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सम्मानीय नेतागण, इनसे सुरक्षित रहिए। ठीक है, समय का अभाव है, समय का अभाव है। राकेश जी, बीजेपी तो नारे दे रही है, हिंदू संगठन तो नारे उसको दोहरा रहे हैं, आप काउंटर में क्या कर रहे हैं? देखिए, दो नीति है इनकी, ना बेरोजगारी पे बात करेंगे, ना किसानों के धान के दाम पे बात करेंगे। जब इनको लगता है कि छुपना है तो अपने सहयोगी संगठन जो कई नामों से बने हुए उनको खड़े होकर हिंदू मुस्लिम का एक नारा देके वो एक जहर उगलने का काम शुरू कर देते हैं ताकि ध्यान बढ़ जाए और लोगों को ये लगे कि वो इस देश में सेफ नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं एक रहोगे तो आप कटोगे, बचोगे तो कटोगे। ये क्या नारा है, आप बताइए। ठीक है, तो एक नए नारे पर सियासी बवाल मच रहा है, लगातार चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि इंदौर में एक पोस्टर सामने आया जिसमें कहा गया कि गजवाए हिंद नहीं, अब भगवाए हिंद चलेगा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के अपने तर्क हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के नारे और जुमले गढ़े जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी और ब्रजगोपाल लोहिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।